वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 9 जिसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का इलस्ट्रेशन नंबर 22। इलस्ट्रेशन नंबर 22 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखी है। इलस्ट्रेशन नंबर 22 में टोटल 8 ट्रांजैक्शन है जिसकी आपको जर्नल एंट्री करनी है। कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझ लेते हैं ताकि आपको जर्नल एंट्री करने में कुछ प्रॉब्लम ना हो। देखिए, जब भी बिजनेस में एसेट, एक्सपेंस, ड्राइंग, परचेज, सेल्स रिटर्न और लॉसेस ट्रांजैक्शन पढ़ के आपको ये पता चले कि ये आपके बिजनेस में इंक्रीज हो रहे हैं तो आपको डेबिट करने हैं, और अगर ये डिक्रीज हो रहे हैं तो आपको क्रेडिट करने हैं। सेम इसी तरीके से लायबिलिटी, इनकम, रिवेन्यू, कैपिटल, सेल्स, परचेज, रिटर्न, इनकम और गेन, ये आपके इंक्रीज हो तो क्रेडिट कीजिए, डिक्रीज हो तो डेबिट कीजिए। बस इतनी सी बात आप समझ लीजिए, आपको कभी भी जर्नल एंट्री करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि अगर पहली जर्नल एंट्री की बात करूं तो पहली जर्नल एंट्री है कैश पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन ₹5000। तो इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी के लिए मशीनरी एक इंस्टॉल की गई है जिसके लिए कैश पे किया गया है ₹5000 का। तो क्या इसकी जर्नल एंट्री होगी, इसको समझते हैं। तो इसकी जर्नल एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब मशीनरी एक तरीके से क्या है, एसेट है। एसेट हमारे इंक्रीज हो गए तो आपको उसको डेबिट करना है, और कैश हमारे पास से कम हो गया क्योंकि इसको जब इंस्टॉल कराया है, मतलब कि उसको उसकी इंस्टॉलेशन में जो खर्चा आया है उसके लिए हमने कैश पे करा होगा। अब जो कैश पे करा होगा तो कैश भी एक तरीके से एसेट होता है, तो एसेट भी कम हो गया हमारे पास। जब एसेट कम होते हैं तो क्रेडिट होता है, तो एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट की कॉलम में 5000 डेबिट साइड, 5000 क्रेडिट साइड आएगा। नरेशन लिखेंगे आप कैश पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। अब करेंगे सेकंड ट्रांजैक्शन जो गिवन है गुड्स गिवन एज चैरिटी ₹20,000। अब चैरिटी में गुड्स दे दिए गए, मतलब कि दान कर दिए गए। तो चैरिटी को आप एक तरीके से मान लीजिए बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, क्योंकि दान कर दिया गया तो एक तरीके से खर्चा मान लीजिए आप इसके लिए, बिजनेस के लिए। तो अब ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमारे इंक्रीज हो गए, एक्सपेंस इंक्रीज हो गए तो हमें डेबिट करना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे चैरिटी अकाउंट डेबिट। अब क्या चैरिटी दी गई है, गुड्स की चैरिटी की दी गई है, मतलब कि हमारे पास जो गुड्स पड़े थे परचेज करके, जो गुड्स लाए थे वो परचेज हमारी कम हो गई। अब परचेज हमारी कम हो गई तो आपको क्रेडिट करना होगा टू परचेज अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में आपको मेंशन करना है 20,000 डेबिट साइड, 20,000 की क्रेडिट साइड। नरेशन आपको लिखनी है गुड्स गिवन एज चैरिटी। अब करते हैं थर्ड ट्रांजैक्शन। थर्ड ट्रांजैक्शन है इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल एट द रेट 7% पर एनम व्हेन टोटल कैपिटल फॉर ₹7 लाख। अब यहाँ पे इंटरेस्ट दिया गया है पार्टनर्स को, या बिजनेस ने इंटरेस्ट दिया है, तो बिजनेस जब भी इंटरेस्ट पे करता है कैपिटल पे तो वो उसके लिए एक तरीके से एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस होता है बिजनेस के लिए, तो एक्सपेंस इंक्रीज हो गए तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है और टू कैपिटल अकाउंट मेंशन करना है। तो इसकी एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट के कॉलम मेंशन कीजिएगा 49,000 डेबिट साइड, 49,000 की क्रेडिट साइड। नरेशन होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज एट द रेट 7% पर एनम। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 7% कैलकुलेट करना है 7 लाख का। तो आपका 49,000 आएगा जिसको आपको डेबिट और क्रेडिट साइड मेंशन करना है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया गया है, बिजनेस ने पे करा है बिजनेस के ओनर को। तो अब देखते हैं आगे क्या हमारे पास ट्रांजैक्शन है। आगे ट्रांजैक्शन है हमारे पास रिसीव ₹12,000 ऑफ अ बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। तो ₹12,000 रिसीव हुए हैं, बैड डेट्स थे ₹12,000 के। बैड डेट्स से मतलब कि बैड डेट्स वो लोग होते हैं जिन्होंने बिजनेस से सामान तो लिया बट उसकी पेमेंट नहीं करी, तो वो ₹12,000 की पेमेंट पिछले साल की थी जो कि इस साल हमें रिसीव्ड हो गई। तो इससे बोलते हैं हम क्या, बैड डेट्स रिकवर। क्या बोलते हैं, बैड डेट्स रिकवर। एक तो पैसा आया बिजनेस के पास तो कैश इंक्रीज हो गया, कैश इंक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे आप, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में आपको लिखना है 12,000 डेबिट साइड, 12,000 की क्रेडिट साइड। नरेशन होगी कैश रिसीव्ड ऑन फ्रॉम डेटर विच वाज प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स। अब करेंगे ट्रांजैक्शन नंबर 5 जिसमें मेंशन है गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर ₹20,000। तो देखिए गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए फायर के थ्रू 20,000 के। तो यहाँ पे आपको लिखना है लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉस इंक्रीज हो गया। इसके बाद आपको मेंशन करना है टू परचेज अकाउंट, क्योंकि परचेज हमारे जो परचेज कर रखी थी गुड्स की वो कम हो गई है तो आपको क्रेडिट करना होता है। अमाउंट के कॉलम में 20,000 डेबिट साइड, 20,000 क्रेडिट साइड मेंशन करना है। नरेशन लिखनी है गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। अब करेंगे हम अपनी सिक्स ट्रांजैक्शन जिसमें है रेंट आउटस्टैंडिंग ₹10,000। तो देखिए रेंट एक्सपेंस है, इंक्रीज हो गया, इसको डेबिट कर देंगे। और रेंट आउटस्टैंडिंग हमारी लायबिलिटी होती है जो कि इंक्रीज हो गई है, इसको आप क्रेडिट करेंगे टू रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में 10,000 डेबिट साइड, 10,000 क्रेडिट साइड आएगा। नरेशन होगी रेंट ड्यू बट नॉट पेड। अब करते हैं अपनी सेवन ट्रांजैक्शन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ₹9,000। अब यहाँ पे बात समझिएगा कि जो
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है ना, वो बिजनेस के लिए एक तरीके से आप खर्चा समझिए, एक्सपेंस है, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम होती है। अब इनकम होती है तो इसको आपको क्या करना होगा, इसको आपको क्रेडिट करना होगा। तो सबसे पहले ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट लिखिएगा। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की मानो आपको ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट करना है, और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट को लिख देना है, डेबिट और क्रेडिट साइड नरेशन लिखनी है आपको, इंटरेस्ट अलाउ ऑन ड्राइंग। अब करते हैं लास्ट ट्रांजैक्शन। लास्ट ट्रांजैक्शन थोड़ी आपको मुश्किल लगेगी, बट ऐसा कुछ है नहीं, अगर आप इसको समझ गए तो आप इजीली इसकी जर्नल एंट्री कर देंगे। सुधीर कुमार हु ओ रुपीज 30,000 हैज फेल्ड टू पे द अमाउंट, ही पे मी अ कंपनसेशन ऑफ 45 पैसे इन रुपीज। तो सुधीर कुमार है जिसने 30,000 रुपए लिए थे उधार में, बट उसने पूरा पेमेंट हमें नहीं दिया, उसने सिर्फ 1 रुपए में से 45 पैसे की हमें पेमेंट करी है। तो 30,000 में कितनी पेमेंट की होगी ये आपको कैलकुलेट करना होगा। जनरल एंट्री होगी इसकी कैश अकाउंट डेबिट, कैश तो आया है, बट यहाँ पे बैड डेट्स भी हो गए, क्योंकि बैड डेट्स भी एक तरीके से एक्सपेंस होता है। उसने पूरा पैसा नहीं दिया, उसने 1 रुपए में से सिर्फ 45 पैसे की पेमेंट करी है, तो वो आपको कैलकुलेट करना होगा कि 30,000 में से उसने कितना अमाउंट पे किया हो गया होगा। यहाँ पे लिखिएगा बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सुधीर कुमार। अमाउंट की कॉलम में कैश में 13,500 आएगा, बैड डेट्स में 16,500 आएगा, और यहाँ पे आपको टोटल सुधीर से लेने थे 30,000 रुपीज। अब आता है कि अमाउंट कैसे कैलकुलेट हुआ। देखिए 1 रुपीज में से 45%, 45 रुपीज उसने 45 पैसे उसने दिए हैं, तो इसको आपको क्या करना होगा, आपको 30,000 का 45% कैलकुलेट करेंगे तो वो अमाउंट तो उसने पे कर दिया, बट 65% का अमाउंट पे नहीं करा उसने। तो जब 30,000 का 45% कैलकुलेट करेंगे तो 13,500 आएगा, और 30,000 का 65% कैलकुलेट करेंगे तो 16,500 आएगा, जो कि उसने पे नहीं करा। नरेशन लिखिएगा सुधीर कुमार डिक्लेयर इंस्टॉलमेंट एंड कैश रिसीव फ्रॉम हिम 45 पैसे इन रुपीज। जब आपकी सारी ट्रांजैक्शन हो जाए, अब आपको टोटल करना है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का, जो कि 1,55,000 डेबिट साइड आएगा और 1,55,000 ही क्रेडिट साइड आएगा। तो इस तरीके से हमारी सारी जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।